हाँ, सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर संदीप भैया। और आपको पता है कि आप लोग को ये एएमयू बीटेक के पीवाईक्यू सीरीज में अपन लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसको। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है जिसको मैं लेने वाला हूँ दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब मैं छोटे छोटे ईयर वाइज क्वेश्चंस लूंगा, ठीक है, और लगभग पिछले 10 से 15 साल के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा कि अब मैं हर एक चैप्टर का अलग प्लेलिस्ट बना के आपको डाल दूंगा। आपको क्या करना है, देखते रहना है। और जो जिन लोगों ने इस कोर्स को परचेज कर लिया है, वेरी वेरी थैंकफुल टू यू और वेलकम इन दिस कोर्स। ठीक है, यहाँ पर पहले तो तुम्हें क्या करना है, क्वेश्चंस खुद से सॉल्व करना है। और जब क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं तो ईयर वाइज आप यहाँ से देख सकते हो। मैं तो हूं ही आपके लिए यार, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो चलो भाई शुरू करते हैं। ओके, तो ये 2022 में आए हुए दो सवाल हैं। एक्चुअली दो सवाल, ये दोनों सवाल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक से 2022 में पूछे गए थे। और दोनों ना तो बहुत ज्यादा टफ हैं और ना ही बहुत ज्यादा इजी हैं। फॉर्मूला बेस्ड सवाल है। अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप एएमयू आराम से क्रैक कर लोगे। हम सिर्फ 4 महीने की प्रिपरेशन करा के अपने बच्चों को एएमयू में टॉप 100 में रैंक क्यों ही नहीं दिलवा रहे हैं? बिकॉज वी नो क्या किस तरीके के क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो पहले चलो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहला सवाल जो 2022 में आया था, 2022 में आया था, ये आपके सामने है। ठीक है, इसमें बोला जा रहा है, क्वेश्चन तो आपके पास होगा ही, लेकिन इसमें बोला जा रहा है, देखिए इसमें बोला जा रहा है कि एक यहाँ पे दो चार्ज दिया गया है, पॉइंट ए और पॉइंट बी पर दो चार्ज दिया गया है, दैट इज प्लस क्यू और माइनस क्यू। ठीक है, इन दोनों के बीच की लेंथ दे दी गई है, दैट इज 2l, है ना, 2l दे दी गई है। और सी इसका मिड पॉइंट है और यहां से एक रिंग रखा गया है। अब क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि अगर इस प्लस क्यू चार्ज को सी से डी तक लेकर आया जाए, अगर ये प्लस क्यू चार्ज सी से डी तक जाता है तो बताइए वर्क डन कितना होगा। work done in moving a charge plus q charge along the semiconductor CRD। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्क डन का फॉर्मूला सबने पढ़ा होगा। वर्क डन कुछ नहीं होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है Q डेल्टा V। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या कहता है? ये फॉर्मूला ये कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, सपोज दैट इट्स अ इलेक्ट्रिक फील्ड, इट्स अ एक ऐसा भी हो सकता है, इसमें कोई पॉइंट ए है और कोई पॉइंट बी है। इस पॉइंट ए से किसी क्यू चार्ज को बी तक लाने में, चाहे जिस भी पाथ से लेकर आओ, बी तक लाने में जो काम करना पड़ता है, जो काम करना पड़ता है दैट इज क्यू डेल्टा वी होता है। या फिर आपको पता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस का बेसिक फॉर्मूला था वो क्या था? पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। किसी क्यू चार्ज को पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में जो काम करना पड़ता है, किसी यूनिट चार्ज को पॉइंट ए से बी तक लाने में जो काम करना पड़ता है, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो यहां से अगर मैं क्यू से इधर मल्टीप्लाई कर दूं तो वर्क डन निकल के आ जाता है। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूला अपने को याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये आई थिंक मैं मान के चलता हूँ कि फॉर्मूला सबको याद होगा। नहीं याद है तो तुम मेरे लेक्चर्स देख सकते हो, फ्री में भी अवेलेबल है और पेड भी अवेलेबल है। ठीक है, अब कहां से, अब साहब अगर मैं इसको लिखूं तो मैं लिखूंगा Q इंटू डेल्टा वी। डेल्टा वी मतलब क्या? फाइनल, जहां लेके जा रहे हो और जहां से लेके जा रहे हो। तो मैं डी पर लेके जा रहा हूं और कहां से लेके जा रहा हूं? सी से लेकर जा रहा हूं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला मैं अप्लाई करूंगा। मुझे क्यू पता है किस चार्ज को लेके जा रहा हूं, तो मैं कैपिटल क्यू को लेके जा रहा हूं, तो मैं यहां पे लिख दूंगा क्यू। और डी और सी निकालना है। तो देखो यार, ये पॉइंट चार्ज है। ठीक है, ये पॉइंट ये दोनों पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज, इन दो पॉइंट चार्ज की वजह से पहले मैं पोटेंशियल निकालूंगा सी पर। तो अगर मैं पोटेंशियल निकालूं वी सी तो क्या होगा? तो भैया एक तो इसकी वजह से होगा, पॉइंट चार्ज की वजह से, इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस डिस्टेंस पर कितना पोटेंशियल होगा। तो हमने पढ़ा हुआ है कि अगर मान लो कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, उसकी वजह से अगर मुझे आर दूरी पर कोई ले लेते हैं पॉइंट, कुछ भी पी, अगर आर दूरी पर मुझे पोटेंशियल निकालना हो तो मैं वीपी इज इक्वल टू लिखूंगा व्हाट? के क्यू बाई आर। ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है। और अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो आप लेक्चर देखिए, आपका कॉन्सेप्ट बड़ी कमजोर है। ठीक है, तो चलो आते हैं। तो अपन लोग क्या लिखेंगे? वीसी इज इक्वल टू क्या, इसकी वजह से क्या होगा, इस पॉइंट चार्ज की वजह से सी पर क्या होगा, तो दैट विल बी के क्यू बाई, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? एल, प्लस इसकी वजह से क्या होगा, तो इसकी वजह से होगा के माइनस क्यू अपॉन व्हाट?
इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, एल, दोनों सेम है भैया, कट के जीरो हो गया, तो सी का पोटेंशियल तो जीरो था। अच्छा, डी का पोटेंशियल भी निकाल लो लगे हाथ, वीडी कितना होगा, सर जी वीडी बहुत आसान निकालना है, ऐसे ही निकालेंगे जैसे निकाल रहे थे, इसके वजह से इस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालो, तो ये दूरी एल है, ए बी एल है और ए बी एल है, मतलब 3L है, तो मैं लिखूंगा के क्यू बाई 3L प्लस के माइनस क्यू अपॉन, अरे इसके वजह से इस पे क्या होगा, दूरी एल है, तो ये हो जाएगा दैट विल बी लाइक दिस कि ये 3L हो गया, यहाँ पे के क्यू माइनस 3KQ दैट इज माइनस 2KQ अपॉन 3, दैट्स इट, यहाँ पे लाके पुट कर दीजिए, तो -2। अब देखिए ऑप्शन में k को 1/4πε0 इसने लिख दिया है, ठीक है, तो k को लिखूंगा 1/4πε0, ठीक है, और 3 नीचे है ही, इनटू, ठीक है, इनटू Q अपॉन L, इसने दो ने इसको मार दिया तो क्या हुआ, -Q अपॉन 3 दूना 6, 6πε0 इंटू L, इस टाइप का कुछ आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर कौन सा सही होगा, दैट आंसर इज राइट, राइट ऑप्शन इज डी। तो ये बहुत इजी सवाल था, बस फार्मूला जिसको आ रहा है उसके लिए बहुत इजी सवाल है, ठीक है। अब आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, ये भी 2022 में ही आया हुआ है, ये भी पोटेंशियल का ही सवाल है, तो तुम्हें एक चीज तो समझ में आ रही होगी, ईएमयू वाले दो मतलब 2022 में दोनों सवाल जो लिए थे पोटेंशियल से ही लिए थे, हालांकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है, तो चलो भाई देख लेते हैं इसमें भी क्या बोल रहा है कि एक वेरिएबल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन दिया गया है, देखो ये जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इक्वेशन दिया गया है दैट इज वेरिएबल, ऑफ कोर्स वेरिएबल, ये वेरिएबल है, सॉल्यूशन इधर देखते हैं, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ताकि अपन लोग को सॉल्यूशन लिखने में आसानी हो, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो करना है कर सकते हो, ठीक है, चलो इसको लिखते हैं, इसको अपन लोग लेते हैं, इसमें क्या है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझो कि v की जो वैल्यू दी गई है, v जो दिया गया है XYZ मतलब 3D में दिया गया है, और इसका जो दैट इज फॉर्मूला है दैट इज 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ इट, ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसमें पूछ रहा है कि अगर इस मतलब देखो ये पोटेंशियल का इक्वेशन है, अब चूंकि पोटेंशियल वैरी कर रहा है तो पोटेंशियल वैरी करेगा तो इसकी इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर होगा ही होगा, और अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज होगा तो उस पर फोर्स लगना ही लगना है, तो बोल रहा है कि अगर इसमें अगर कोई एक पॉइंट एक पोजीशन है 1,1,1 पर 1,1,1 पर अगर 2 कूलाम का चार्ज रखा गया हो तो बताओ इस पे फोर्स कितना लगेगा, तो ये बहुत सिंपल है, अपने को फोर्स का पहले फॉर्मूला समझना होगा कि फोर्स इज इक्वल टू होता क्या है, F इज इक्वल टू होता है दैट इज Q इंटू E, वेक्टर F इज इक्वल टू होता है Q इंटू E इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अगर किसी फील्ड में कोई चार्ज रखा गया है तो उस पर फोर्स QE के इक्वल में लगता है, ठीक है, तो अब अपन लोग को जब ये बात पता है तो इसको यूज कैसे करना है, अपने को E अगर पता चल जाए तो फोर्स पता चल जाएगा, अब ई नहीं पता है बस भी पता है, तो ई और भी में एक रिलेशन होता है बहुत प्यारा सा, वो रिलेशन होता है देखो वेक्टर ई इज इक्वल टू होता है माइनस माइनस डीवी बाई डीएक्स, ठीक, इसको ले लेते हैं, मतलब अगर एक्स में पोटेंशियल डिफरेंस हो रहा हो, पोटेंशियल 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 इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, उसका जो निगेटिव होता है वो ई के इक्वल होता है, तो तुम बताओ अगर एक्स में हो रहा हो तो ए, वाई में हो रहा हो तो माइनस डीवी बाई डी वाई, जेड में भी चेंज हो रहा हो तो इजेड, इजेड क्या लिखोगे, देखो बेसिक फार्मूला होता है कि वेक्टर ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, बेसिक फार्मूला होता है, ठीक है, तो अपन लोग ऐसे लिखते हैं, ध्यान से सुनना, ई अगर जेड में भी हो रहा हो चेंज तो, क्योंकि यहाँ तीनों में चेंज हो रहा है, एक्स में भी वाई में भी जेड में भी, तो इसको लिखेंगे अपन लोग डी वी बाई डी जेड, अच्छा जी, तो ई नेट कितना हो जाएगा, ई नेट हो जाएगा सर, ई नेट इज इक्वल टू जो होगा ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड, इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, एक्स में माइनस सब में से कॉमन कर लो, डीवी बाई डी एक्स आई कैप प्लस डीवी बाई डी वाई जे कैप प्लस डीवी बाई डी जेड
के कैप। अच्छा ऐसे है क्या? लेकिन यहाँ पे अक्सर ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि वेरिएबल x के टर्म में सिर्फ वेरिएबल x ही नहीं है, सब कुछ है। तो यहाँ पे अगर अपन लोग डिफरेंशिएट भी करना चाहे ना तो कर नहीं पाएंगे, इसलिए अपन लोग ना मतलब अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो y का x के साथ अपने को रिलेशन नहीं पता है, तो इस केस में अपन लोग ऐसे लिखेंगे, जो कि सबसे फेमस फॉर्मूला है, जो तुमने बार बार किताबों में देखा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डवा v बाई डवा x आई कैप प्लस डवा v बाई डवा y जे कैप प्लस डवा v बाई डवा z के कैप। ये तुमने बार बार ये फॉर्मूला देखा होगा। अब यही फॉर्मूला अपने को एग्जैक्टली यूज करना, सच कहूं तो। अबे डवा क्या है सर? अरे कुछ नहीं है, दैट इज अ पार्शियल डिफरेंशिएशन। इसको बोलते हैं अपन लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है? क्या बोलते हैं दोस्त? पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब जब x को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे, देखो डबा v बाई डबा x, तो जब x को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो y और z को कांस्टेंट मानेंगे, और जब y को डिफरेंशिएट कर रहे होंगे तो x और z को कांस्टेंट मानेंगे। सिर्फ जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे सिर्फ वही वेरिएबल है, बाकी सब कुछ नहीं है, बाकी सब वही सही है, मौज में है, ठीक है? तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं। e इज इक्वल टू मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान से सुनना, e इज इक्वल टू मैं कैसे लिखूंगा, माइनस डवा वी बाई डवा एक्स आई कैप। तो इसको डवा v को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो पहला टर्म है 6x, 6x को डिफरेंशिएट करोगे तो वो बन जाएगा 6। अगला टर्म है माइनस 8y, y तो कांस्टेंट है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो हो जाएगा माइनस 8y, ठीक? और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो कांस्टेंट है तो जीरो, ये भी कांस्टेंट है तो जीरो, ठीक है? तो उसको जीरो कर दो, फिर आई कैप लगा दो, ठीक है? प्लस y लगाओ यार, y पे करो, y के रिस्पेक्ट में करो ना, डवा y बाई डवा v बाई डवा y के रिस्पेक्ट में करो तो ये कांस्टेंट है जीरो, इसको करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 8x। क्या हो जाएगा दोस्त? माइनस 8x। इसको करोगे तो हो जाएगा माइनस 8, है ना? और इसको करोगे तो प्लस 6z, क्योंकि z तो कांस्टेंट था, j कैप प्लस, अगला करो z के रिस्पेक्ट में करो तो ये भी कांस्टेंट जीरो, ये भी कांस्टेंट जीरो, ये भी कांस्टेंट जीरो, ये बचेगा प्लस 6y के कैप वनली। ये ई मिल गया। किस पॉइंट पर ई निकालना है? तो 1,1,1, तो x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 है। अरे यही तो होता है x, y, z। इन तीनों की जगह इनको कंपेयर करो, सबके जगह पे 1 लिख दो, तो ये हो जाएगा माइनस, देखो 6 और 8 कितना हो जाएगा तुम बताओ? 6 में से हट गया, अरे बोलो यार, -2i कैप प्लस, ये देखो 8 और 8 16, 16 में से 6 गया -10 जे कैप, यहाँ पे रखना एक तो प्लस 6 के कैप। तो ई की जो वैल्यू आई दैट इज माइनस अंदर घुसा दो, 2i कैप प्लस 10 जे कैप माइनस 6 के कैप, ई आ गया। अब अगर मैं इस पॉइंट पे ई का मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये हो जाएगा 4 प्लस 100 प्लस 36, है कि नहीं जी? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? आई थिंक अपन लोग ये काम करते हैं, 4 कॉमन कर लेते हैं, ठीक है? तो ये बाहर हो जाएगा 2, 1 प्लस ये हो जाएगा 25 चौको 100 और 4 9 36 9, ठीक है? ये हो गया 2 इंटू अंडर रूट 35। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू है इस पॉइंट पर, इसका मैग्नीट्यूड है। तो फोर्स कितना होगा? अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू है तो फोर्स कितना होगा? तो F इजिकल टू होता है Q इंटू ई। Q कितना है? 2, ए कितना है? 2 रूट 35, दैट इज 4 रूट 35, दैट इज आवर आंसर। तो ये बहुत आसान है, 4 रूट 35, कितना आसान है, बहुत आसान था। तो ये तुम्हें लग रहा होगा कि टफ है, लेकिन नहीं नहीं, मैंने इसे मतलब अच्छे से समझाने के लिए इतना बड़ा बना के दिखाया। अगर मेरे सामने क्वेश्चन आता मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करता, आराम से डिफरेंशिएट करता, 2 लाइन में आंसर आ जाता। तो ये बड़ा नहीं है, टफ नहीं है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, सिर्फ फार्मूले पे डिपेंड भी नहीं रहना। क्या है कि यहाँ भले ही दिमाग ये लोग नहीं लगवाते हैं, लेकिन फार्मूला अच्छे से आना चाहिए और उसके साथ साथ फार्मूले को इंप्लीमेंट करना भी अच्छे से आना चाहिए, ठीक है? ऐसा नहीं कि तुमने सिर्फ फार्मूला रट लिया, कोई भी फार्मूला बुक उठाया, फार्मूला रट लिया और एमयू क्लियर हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होगा। फार्मूला भी आना चाहिए और फार्मूले को आपको इंप्लीमेंट करना भी आना चाहिए। तो ये 2020 के 2022 वाले क्वेश्चन थे। अभी इसके बाद अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में मैं लेता हूँ 2021
21 वाले सवाल को, और उसमें देखेंगे अपन लोग कि किस टाइप के क्वेश्चंस 2021 में आए हैं। ऐसे करके मैं सारे पूरे फिजिक्स को कंप्लीट करा दूंगा, और ये पीडीएफ तुम्हें बाई करनी पड़ेगी, ऑफ कोर्स यू हैव टू बाई इट, ठीक है, फ्रॉम आवर ऐप और वेबसाइट। और बाकी अगर तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है तो तुम ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन ज्वाइन आवर बैच ऑल्सो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।